जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि शस्त्र विज्ञान कक्षा 11 के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर जो है इंपॉर्टेंट जो है बता दीजिए, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से प्रश्न जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के। ठीक है, तो हालांकि मैंने लॉन्ग में जो क्रॉपे बनाए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और ऑलरेडी मैं कुछ अदर्स मटेरियल भी आपको दे रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो वो सभी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा में इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर जो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, मुझे भी बताया क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो सारे टॉपिक मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, बाकी मैं जो पढ़ा चुका हूँ वो कर लीजिएगा। आपका अच्छा खासा रिजल्ट होने वाला है, एक बेहतरीन रिजल्ट होगा जो पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बनेगा। ठीक है, तो बस आप इतना ही कर लीजिएगा। और आपका जैसे कि अति वाले प्रश्न जितने हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है एक दूसरे वीडियो में करा रखे हैं। एमसीक्यू अलग से करा रखा हूं मैं। ठीक, जितना भी एमसीक्यू है उसका अलग से करा रखा हूं, पूरी पूरी बुकों का निचोड़ कर। ठीक है, लेकिन पूरी बुक का एक सारांश पूरा आपको गागर में सागर की तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में बताने वाला हूँ यहाँ पर ये कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, पिछली बार भी मैंने जिस हिसाब से बताया थे प्रश्न उसी प्रकार से प्रश्न आपके पूछे गए थे। इस बार भी मां सरस्वती से कामना करेंगे कि इस बार भी उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, जो मैं यहाँ पर बताऊं वो वहां पर सर्वप्रथम छपे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो होते हैं विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरीय जो हमारे प्रश्न है, लॉन्ग लॉन्ग प्रश्न जो हमारे हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वहां पर आपको लैंग्वेज को घुमा के दे, यानी कि वहां पर देखो आपको चैप्टर वही होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ वो लैंग्वेज को घुमाएगा। ठीक है, मतलब कि गोल गोल को घुमाएगा, प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा बनाएगा, लंबा बनाएगा। ठीक है, ताकि तुमको देख के घबरा जाओ, लेकिन वो बहुत बेसिक होता है। ठीक है, तो वहां पर प्रश्न को पढ़कर आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरा जैसे आप मृदा, पहला जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, मृदा के भौतिक गुण एवं उनके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आपको भौतिक गुण के बारे में पता है, लेकिन आपसे जैसे कि डायरेक्ट वो कहते कि मृदा संरचना के बारे में उल्लेख करें और मृदा को प्रभावित करने वाले 5 कारक के नाम लिखिए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी क्वेश्चन इसी के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर आप जो इसमें तैयार किए हो ना वो भी उसमें लिखोगे। ठीक है, ये समझना है। वहां पर यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम याद ये करके गए क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, चैप्टर वही है, उसी का पार्ट है वो। ठीक है, जब भौतिक गुण पढ़ोगे तो भौतिक गुणों में आपका मृदा संरचना आएगा। ठीक है, उसी में आपका वो आएगा। ठीक है, तो आप मृदा संरचना के बारे में जितना जानते हो वो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वहां पर लिख दो भौतिक गुण क्या, कौन कौन से गुण है, मान लो 7-8 गुण होते हैं, उन सातों जो है गुणों को आप पहले लिख दो। ठीक है, सबसे पहले किताब में आप सातों गुणों के लिख दो। ठीक है, उसके बाद जैसे मृदा संरचना पूछा है वो कि उस पर उल्लेख करें, उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखिए, तो सिर्फ उसको डिफाइन कर दो और कारक लिख दो, तो तुम्हारा ये जो कॉपी भरने का कार्य है वो ये तुम्हारे साथ जो है वो एक पेज तो ऐसे ही लेंगे। ठीक है, तो कॉपी भी आपकी भर जाएगी और साथ ही साथ जो है आपका कंटेंट भी मिल जाएगा, वो आप जो पढ़ के गए थे वो भी आपका सार्थक होगा कि आप वहां पर लिख पाए। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, यही चीज मैं पिछली बार भी बताया था बच्चों को, इस बार भी। ठीक है, तो मृदा के भौतिक गुणों एवं उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब इससे इसमें प्रकार जैसे ये होते हैं, मृदा गठन है, मृदा संरचना है, मृदा ताप है, ठीक है, रंध्रावकाश है, मृदा रंग है, ये सभी जो है इसके भौतिक गुण होते हैं जो तुम्हें दिखाई दे। ठीक है, भौतिक गुण होते हैं मृदा के, इनके बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर, इसमें पढ़ लेना, जितने भी मृदा गठन है, मृदा संरचना है, सब चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6 प्रश्न बताऊंगा, 6 प्रश्न। ठीक है, जिसमें कि आप विस्तृत उत्तरीय भी हो जाएंगे, लघु भी। ठीक है, ये सब आपके लघु विस्तृत दोनों ही कवर करेंगे इसमें। ठीक है, मात्र 6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 6 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी पता है ज्यादा समय नहीं है, जितना तैयार कर सकोगे उतना ही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 6 प्रश्न आपको ये तैयार करने हैं। ठीक है, दूसरा आपका है उर्वरक। उर्वरक वाला मैं चैप्टर नहीं पढ़ा पाया हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसे तैयार कर लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं आज रात में इसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग सहमत होंगे तो रात में पढ़ा दूंगा। ठीक है, वही 3-4 बजे रात में इसे हम करा देंगे। ठीक है, तो उर्वरक क्या है, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उल्लेख कीजिए। अब उर्वरक क्या है, अब साथ ही साथ ये भी पढ़ लेना वहां पर उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा साथ ही साथ। ठीक है, उर्वरक और खाद में अंतर क्या है, उर्वरक क्या है, विभिन्न प्रकार के उर्वरक जैसे कि नाइट्रोजनस उर्वरक होते हैं, फास्फेटिक उर्वरक होते हैं, ठीक है, पोटासिक उर्वरक होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी उसमें अम्लीय उर्वरक होते हैं, क्षारीय उर्वरक होते हैं, मतलब उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करना होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा इसे आज करा दूंगा रात में। ठीक है, अगर आप लोग तैयार होंगे तो। ठीक है, जिससे जो जो तैयार हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, उर्वरक के लिए, क्योंकि ये अब रात में ही क्लास आपकी हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि मेरी भी कोचिंग क्लासेस रहती हैं, तो कोचिंग मुझे जाना होगा भी। ठीक है,
इसीलिए आप लोगों की अब रात में ही क्लास हो पाएंगी। तो ये वाला पोर्शन मैं रात में करा दूंगा आपका। उर्वरक क्या है, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उल्लेख कीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, कृषि पर पर्यावरण प्रभाव क्या है। कृषि पर देखो, कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। ये जो प्रदूषण वाला, पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, चाहे आपका लघु में बने या फिर आपका इसमें दीर्घ में बने, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनना तय ही माना जाता है। कृषि पर्यावरण पर प्रभाव यानी प्रदूषण वाला जो चैप्टर है, इसी में से मृदा प्रदूषण क्या है, ठीक है, मृदा प्रदूषण पूछ लिया जाता है। हालांकि मैंने आपको इनकी सबकी डिफिनीशन पहले याद करा दी है। जो अति वाली मैंने वीडियो ली थी आज सुबह रात में 4 बजे, ठीक है। आज सुबह जो मैंने क्लास ली थी आप लोगों की, उस क्लास में मैंने आपको सभी को बताया था कि जो डिफिनीशन वगैरह थी, मृदा कटाव क्या है, मृदा प्रदूषण, ये सारे जो छोटे छोटे डिफिनीशन वाले वो थे, ठीक है, ये सभी मैं ऑलरेडी कवर करा रखा हूँ आप लोगों के। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। चलिए, इसे संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब कुछ जैसे कि आपको टिप्पणी करने वाले आ जाते हैं। ये टिप्पणी करने वाले कैसे आएंगे तो उसको देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है 4 नाइट्रोजनधारी उर्वरकों के नाम लिखिए, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अति वाले पोर्शन में, ठीक है, जो आज सुबह वीडियो आई थी। कार्बनिक और अकार्बनिक खाद में अंतर क्या है। कार्बनिक खाद्य क्या होती है, अकार्बनिक खाद्य क्या होती है, यानी कि वही आपका उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, ठीक है, सेम टू वही है। क्योंकि ये क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कौन सी कार्बनिक कौन होती है, आपकी खाद जो होती है कार्बनिक होती है। अकार्बनिक कौन होती है, उर्वरक जो है अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। दो डेपोंग विधि क्या है, डेपोंग मेथड क्या है, ये भी आपसे पूछा लिया जाता है, ठीक है। डेपोंग मेथड हुआ। शीर्ष कर्तन क्या है, शीर्ष कर्तन जो तंबाकू में करते हैं, ठीक है, तंबाकू की फसल में करते हैं। ये भी मैं कई बार आपको जब एमसीक्यू मैराथन लेता था जिसमें कि मिक्स्ड क्वेश्चन होते थे, उसमें भी मैं आपको बताया हूँ ये, ठीक है। शीर्ष कर्तन, शीर्ष कर्तन क्या है, जब ऊपर की जो कल्ला होता है उसे खोद देते हैं, ठीक है, काट देते हैं। इससे क्या होता है कि जो साइड में, जो साइड साइड से जो है ब्रांचें निकलने लगती हैं। ऐसा चना में भी करते हैं, ठीक है, चने में भी करते हैं। जिससे साग खाया जाता है ना, तो ऊपर का खोद लिया जाता है, जिससे क्या होता है उसके नीचे की ब्रांचें जो है निकल आती हैं, जिससे कि उस पर फ्लावर ज्यादा आएंगे, फूल ज्यादा बनेंगे, तो फ्लावर आएंगे, उसकी फली बनेगी, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। मृदा अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है आपका मृदा अपर्दन, ठीक है। एक या इसमें नोट कर लीजिएगा, चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चिपको आंदोलन, ये जो है चंपारण से शुरुआत हुआ था उत्तराखंड के, ठीक है। चिपको आंदोलन, फसलों जो आपके वृक्ष थे, वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या करते थे, इसको वृक्ष से चिपक जाते थे, ठीक है, इसी को बोलते हैं चिपको आंदोलन। सुंदरलाल भगोड़ा जोशी ने शुरू किया था आंदोलन, आंदोलन, ठीक है। इस थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। श्री विधि क्या है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। श्री विधि क्या है, धान की है, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। मिट्टी का वर्गीकरण, ठीक है, कौन कौन सी, लाल मिट्टी, हरी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सबसे बेस्ट कौन सी मिट्टी होती है, तो आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है, बेस्ट मिट्टी, ठीक है, खेती के लिए तो जलोढ़ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा विकसित होती है, जलोढ़ मिट्टी, ये आप ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना होगा। नेक्स्ट आपका है, अगर फसलों की बात करें, अब देखो मैंने फसलों के बारे में बात करें अगर, तो फसलों के बारे में मैंने आपको बताया है, सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा 4 फसलें, ठीक है। क्योंकि फसलों के इतनी सारी फसल है, कोई भी फसल आ सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अनुमान है कि कौन फसल आ सकती है, तो मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखूंगा अपने आलू को, ठीक है। क्योंकि आलू क्या है, सब्जियों का राजा है, ठीक है। तो ये आलू सबसे बेस्ट होगा, आलू की फसल आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। उसके बाद मक्का की रखूंगा, उसके बाद जो है धान की, ठीक है, धान धान रखूंगा, उसके बाद सूरजमुखी, ठीक है। कुछ अगर आपको बाकी मैं जो एक फसल वाली शॉर्ट नोट्स लाऊंगा ना, उससे क्या है आपके सारे जो है फसल एक ही वीडियो में कवर होती जाएंगी सारी फसल, ठीक है। जिसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सभी चीजें उसमें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन आप इनको जो है थोड़ा अगर अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। चना वगैरह मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, वो भी आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं कि वो तैयार नहीं करना है। जो मैं वहाँ नहीं करा पाया हूँ उसमें से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं करा दिया हूँ वो तो आपको करना ही होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आपको करना होगा, ठीक है। बाई चांस मैं ये ना करा पाऊँ इसलिए, ठीक है। हालांकि मैं इस सभी के लिए शॉर्ट नोट्स रात को लाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है मृदा कटाव, ठीक है। मृदा क्षरण की बोलते हैं, मृदा कटाव भी बोलते हैं, मृदा अपर्दन, सब एक ही नाम है, ठीक है। इसको रोकथाम की विधियां है, जो उपाय होते हैं, कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। तो ये टोटल मैंने आपको 6 बताए हैं, ठीक है।
आपको मैंने 6 बताए और 6 को और आप क्या करेंगे बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है? इनको आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको कैसा लगा वीडियो जल्दी से बताया गया और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब वही मिलेंगी। ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, ठीक, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।